हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। सो कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मजे में, चंगा, ऑल राइट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम रीडिंग करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल की। तो इस एडिटोरियल का मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा और साथ ही साथ आपको मैं ग्रामर भी बताते चलूंगा। इसके अलावा काफी सारे आपको नए वर्ड्स भी सीखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका टाइटल है फ्रॉस्टी एंड बिटर। फ्रॉस्टी का मतलब होता है अनफ्रेंडली और बिटर का मतलब होता है कड़वाहट। तो कड़वाहट और अनफ्रेंडली। फ्रॉस्टी का एक मतलब तो आपको पता है, बर्फीला, लेकिन वो ज्योग्राफी का टर्म है। यहाँ पे कंडीशन को बता रहा है पार्लियामेंट की, इसलिए इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली, अमित्रवत। और यहाँ पे सब हेडलाइन भी है। तो पार्लियामेंट नीड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। पार्लियामेंट को जरूरत है क्या होने की? टू बी मोर प्रोडक्टिव होने की। तो पार्लियामेंट को और भी अधिक उत्पादक होने की जरूरत है। नॉट साइड ट्रैक्ड बाय बाब्स। बाब्स का मतलब होता है अनुचित कथन या ऐसी बातें जो किसी को आहत कर दे, चुभने वाली बातें। तो पार्लियामेंट को चुभने वाली बातों से साइड साइड ट्रैक होने की जरूरत नहीं है। साइड ट्रैक का मतलब होता है विषय से भटकने की, मेन मुद्दे से अलग कहीं बात करने की। ठीक है। तो पार्लियामेंट को ऐसे चुभने वाली बातों से, आहत होने वाली बातों से साइड ट्रैक होने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसमें बता रहा है। चलिए अब मेन हेडलाइन पे आते हैं। चलिए अब मेन आर्टिकल पे आते हैं। द फर्स्ट विंटर सेशन ऑफ 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र, पहला शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। ऑन दिसंबर 20। कब हुआ है? 20 दिसंबर को समाप्त हुआ। एज वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव। एज का मतलब है की तरह। किसकी तरह? वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव। लीस्ट प्रोडक्टिव यानी कि न्यूनतम उत्पादकों में से एक की तरह। लीस्ट का मतलब है न्यूनतम। एंड मोस्ट एक्रिमोनियस। एक्रोमोनियस का मतलब है शत्रुतापूर्ण या क्रोधित पूर्ण। तो क्रोध के लिए या कटुता युक्त को बताने के लिए एक्रिमोनियस का यूज करते हैं। तो ये जो पहला विंटर सेशन हुआ है वो न्यूनतम उत्पादक में से एक रहा है और सबसे ज्यादा कटुतापूर्ण या क्रोधपूर्ण में से एक रहा है इन हिस्ट्री, इतिहास में। तो अब तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। द conflict between the government and the opposition degenerated into a scuffle। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, किसके बीच? सरकार और अपोजिशन के बीच, सरकार और विपक्ष पार्टियों के बीच डिजेनरेटेड हो गया कॉन्फ्लिक्ट। डिजेनरेटेड का मतलब होता है स्थिति में गिरावट आना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट में गिरावट आ गई है। तो क्या गिरावट आ गई है? स्कफल हो गया ये कॉन्फ्लिक्ट। स्कफल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, झड़प। ठीक है। ऑन द पेनल्टीमेट डे। पेनल्टीमेट डे का मतलब होता है सेकंड फ्रॉम द लास्ट, यानी कि जो दिन तय था उसके पहले वाला दिन। ठीक है। यानी कि जिस दिन पार्लियामेंट बंद होने वाली थी उसके जस्ट एक दिन पहले वाला दिन। ठीक है। पेनल्टीमेट, ये आप याद रख सकते हैं। पेनल्टीमेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बैंकिंग में कई बार आते रहता है। जब बैंकिंग के सेंटेंस अरेंजमेंट की बात आती है तो ये टर्म आपको कई बार मिलेगा, पेनल्टीमेट। और और भी हम काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अभी तक हम पढ़ लिए हैं उसमें से चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पेनल्टी मेट देखते हैं। तो पेनल्टी मेट का मतलब होता है सेकंड फ्रॉम द लास्ट। इसका फल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, झड़प। डीजनरेट का मतलब होता है स्थिति में गिरावट आ जाना, परिस्थिति में गिरावट आ जाना। ठीक है। तो ये डीजनरेटेड, डीजनरेट का वर्ब सेकंड फॉर्म है। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। और एक्रिमोनियस का मतलब होता है कटुतापूर्ण, क्रोधयुक्त। और यहाँ पे साइड ट्रैक का मतलब होता है स्थिति से या विषय से अलग हो जाना, मुद्दे से भटक जाना। बार्स का मतलब होता है अनुचित कथन, आहत करने वाले कथन या बातें। और फ्रॉस्टी का मतलब होता है अनफ्रेंडली, अमित्रवत। ठीक है। अनफ्रेंडली या अमित्रवत। एंड बिटर, बिटर का मतलब होता है कटुतापूर्ण, अनप्लीजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोड बाय absurd एलिगेशन एंड पुलिस रिपोर्ट्स। फॉलोड बाय, फॉलोड बाय का मतलब होता है इसके बाद। किसके बाद? ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, इस कपल में बदला, उसके बाद क्या हुआ था? एब्सर्ड एलिगेशन हुआ है।
एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। तो बेतुका आरोप इसके बाद हुआ जब ये झड़प हुई उसके बाद, और पुलिस रिपोर्ट भी हुआ। तो लड़ाई के बाद बेतुके आरोप लगाए गए और पुलिस का झड़प भी यानी कि पुलिस का रिपोर्ट भी हुआ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी कराई गई। द अपोजिशन सेंट अ नोटिस, अपोजिशन ने यानी कि विपक्ष ने भेजा है नोटिस को। सेंट, अब देखिए यहाँ पे अपोजिशन है हमारा, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट, सेंट है हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म सेंड का, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस। तो अपोजिशन ने भेजा है एक नोटिस फॉर अ मोशन, मोशन के लिए, ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन राज्यसभा। तो अपोजिशन ने राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन भेजा था चेयरमैन के खिलाफ, और चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये हमारे चेयरमैन साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट भी है जगदीप धनखड़, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भेजा गया था, अपोजिशन ने भेजा था, विच वाज रिजेक्टेड, जिसे रिजेक्ट किया गया बाय डिप्टी चेयरमैन। और यहाँ पे विच है हमारा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये किसी न किसी नाउन के लिए आया है। तो ये किस नाउन के लिए आया है, इस मोशन नाउन के लिए आया है। ठीक है, ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो इस मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बदले में विच आया है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया है डिप्टी चेयरमैन के द्वारा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें तो डिफिकल्ट वर्ड्स में आता है यहाँ पे एब्सर्ड यानी कि बेतुका, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, पेनल्टीमेट डे का मतलब होता है एक दिन पहले, रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। द acrimony peaked with the opposition, turning a reference by Home Minister अमित शाह to डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ पे acrimony का मतलब होता है बुरी बात या क्रोधपूर्ण बात। ठीक है, तो क्रोधपूर्ण बात यहाँ पे बेसिकली लॉजिकली सही है। तो क्रोधपूर्ण बात पीक्ड हो गई थी, पीक्ड का मतलब होता है चरम पे पहुंच जाना। तो क्रोधपूर्ण बातें चरम पे पहुंच गई थी विद द अपोजिशन टर्निंग, कैसे पहुंची थी, जब अपोजिशन ने टर्न किया, बदला क्या, एक रेफरेंस को, एक संदर्भ को बदला। जो संदर्भ किसने दिया था, होम मिनिस्टर ने दिया था अंबेडकर के बारे में। ठीक है, तो अंबेडकर जी के बारे में होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक रेफरेंस दिया था, उसको टर्न कर दिया अपोजिशन ने। अब टर्न इनटू, तो क्या टर्न किया, आई स्टिक टू बीट द भारतीय जनता पार्टी। स्टिक टू बीट ये बहुत अच्छा इडियम है, इसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आप कोई चीज को हथियार बनाते हैं या कोई ऐसी चीज का उपयोग करते हैं किसी और को हमला करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी ट्राई कर रही है, उपयोग कर रही है अमित शाह के रेफरेंस को। ठीक है, तो उनके रेफरेंस को हथियार बना रही है, किसके लिए, आलोचना करने के लिए। ठीक है, तो स्टिक टू बीट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो आलोचना कर रही है मिस्टर होम मिनिस्टर के रेफरेंस को हथियार बनाकर। ठीक है, तो ये हथियार बनाना के लिए बेसिकली आप संदर्भ समझ सकते हैं, स्टिक टू बीट द भारतीय जनता पार्टी, यानी कि हथियार बना रही है भारतीय जनता पार्टी को आलोचित करने के लिए। ठीक है, और ये क्या हथियार बनाई है, किसे, रेफरेंस को। तो ये होम मिनिस्टर का रेफरेंस था जिसे उसने टर्न इनटू किया है हथियार में, टू बीट द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को आलोचना देने के लिए, आलोचना करने के लिए। मिस्टर शाह मिस स्पोकन रिमार्क, मिस्टर शाह के गलती से कहे, मिस स्पोकन का मतलब होता है गलती से कहे, तो गलती से कहे गए उनके टिप्पणी वर टेकन लिया गया, तो मिस्टर शाह के गलती से कहे गए टिप्पणी को लिया गया आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट जो मुद्दा था या जो संदर्भ था उससे अलग ही ले गया गया बाय द अपोजिशन। और कौन इससे अलग ले गया है, विपक्ष ने। विच फील्स दैट इट इज पार फॉर द कोर्स, तो यहाँ पे विच फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जिसका, और ये आया है नाउन के लिए, और यहाँ पे हमारा नाउन है अपोजिशन। ठीक है, तो अपोजिशन यानी कि विपक्ष फील करता है यानी कि महसूस करता है कि इट इज पार फॉर द कोर्स, यह तो आम बात है। पार फॉर द कोर्स का मतलब होता है आम बात होना। ठीक है, तो ये जनरल बात है, ऐसा विपक्ष महसूस करती है। आफ्टर, और आखिरकार, द बीजेपी हैड मेड रिडिकुलस एलिगेशंस, बीजेपी ने बनाया है, क्या बनाया है, रिडिकुलस यानी कि बेतुका, जिसका कोई सेंस नहीं है, ऐसी चीजों को एलिगेशन लगा है। तो बेतुका आरोप बीजेपी ने बनाया है, किसके बारे में बनाया है, द कांग्रेस पार्टी के सपोज्ड लिंक विद एंटी इंडिया फोर्सेस अब्रोड, कांग्रेस पार्टी के सपोज्ड या कथित, तो सपोज का यहाँ पे मतलब है कथित, कथित संबंध किसके साथ, भारत विरोधी ताकतों के साथ जो कि विदेश में है। ठीक है, तो विदेश में रहने वाले भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ कांग्रेस के कथित संबंध के बारे में बीजेपी ने आरोप लगाया है। टू स्टॉल पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, संसद की कार्रवाई को रोकना,
फॉर सेवरल डेज अर्लियर। तो इसमें कहना चाह रहा है कि बहुत समय पहले भाजपा ने संसद की कार्यवाही को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी के विदेश में भारत विरोधी ताकतों के साथ कथित संबंध के बेतुके आरोप लगाए थे। और यहाँ पे हम कुछ टिपिकल वर्ड्स की बात करें तो टिपिकल वर्ड्स में यहाँ पे एक्रोमिनी, जिसका मतलब होता है कटुतापूर्ण या क्रोधपूर्ण बातें या भावना। पीक्ड, यहाँ पे पीक का वर्ब सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है चरम स्तर पे पहुंचना। और रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। स्टिक टू बीट द समवंस विथ, तो ये पूरा का पूरा एक इडियम है, फ्रेज है। तो इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें हथियार के रूप में कोई चीज को उपयोग करना होता है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने या अपोजिशन ने रेफरेंस का उपयोग किया है। किसके रेफरेंस का? होम मिनिस्टर के कथन का या संदर्भ का। तो उसका हथियार बनाया है टू बीट करने के लिए, यानी कि आलोचना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। मिस स्पोकन का मतलब होता है गलती से कही गई बातें। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणियां। रिडिकुलस का मतलब होता है बेतुका, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं है। सपोज्ड का मतलब होता है यहाँ पे कथित। और अब्रोड तो आपको पता ही है, विदेश। स्टॉल, स्टॉल का मतलब होता है रोकना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता इन द राज्यसभा वाज 40%। तो राज्यसभा में उत्पादकता कितनी थी? 40% की थी। एज इट मेड फॉर 43 आवर्स एंड 27 मिनट्स ऑफ द शेड्यूल। क्योंकि, यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि। इट मेट, राज्यसभा ने मेट किया, मिला, फॉर 43 आवर्स, तो राज्यसभा 43 घंटे और 27 मिनट तक मिली अपने शेड्यूल से। और राज्यसभा ने 40% तक इस तरह काम किया। द लोकसभा फंक्शन, लोकसभा ने काम किया फॉर 44.5%, तो 54.5% तक लोकसभा ने काम किया अपने शेड्यूल्ड टाइम से। तो उसका निर्धारित जो समय था उसका उन्होंने केवल 54% ही काम किया है। बोथ द हाउसेस, दोनों सदने, विटनेस्ड, गवाही थी। क्या चीज की गवाही थी? प्रोटेस्ट, विरोध की, फ्रॉम द ट्रेजरी एंड द अपोजिशन साइड्स। ट्रेजरी का यहाँ पे मतलब है सरकार से, सत्ता पक्ष से, क्योंकि ट्रेजरी का एक्चुअल में मतलब होता है राजकोष। और राजकोष किसके हाथ में होता है? हमेशा सरकार के, ठीक है। तो उनके अंदर ही राजकोष आता है, तो यहाँ पे हम ट्रेजरी को सेंस मानेंगे सत्ता पक्ष से या सरकार से। तो सदन ने विटनेस यानी कि गवाही बने विरोध की, सत्ता पक्ष से और विपक्ष से, ओवर इश्यूज। तो किन मुद्दे पर, किन इश्यूज पर प्रोटेस्ट हुए हैं? फॉर एग्जाम्पल, सचेस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, द अलीज्ड इंटरफेरेंस ऑफ यूएस बिलियनियर जॉर्ज सोरस। कथित हस्तक्षेप किसका? यूएस के अरबपति का। उसका नाम क्या है? जॉर्ज सोरस। और ये इंटरफेरेंस किस में था? द इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति पे उसका हस्तक्षेप, जॉर्ज सोरस का। एंड द यूएस गवर्नमेंट एक्शन, और यूएस सरकार के, अमेरिकी सरकार के कार्रवाई का। किसके खिलाफ? अदानी ग्रुप के खिलाफ। तो अदानी ग्रुप के खिलाफ जो यूएस की सरकार की कार्रवाई है उसके खिलाफ, और जॉर्ज सोरस के इंडियन पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप का, इस दो इशू पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने काफी प्रोटेस्ट किया, जिसे बोथ हाउस यानी कि दोनों सदन ने विटनेस हुए हैं, दोनों सदन इसके विटनेस हुए। और इसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स की बात करें तो प्रोसीडिंग का मतलब होता है यहाँ पे कार्यवाही। ट्रेजरी का मतलब होता है सत्ता पक्ष। वैसे तो ट्रेजरी का एक्चुअल मीनिंग होता है राजकोष या भंडार, लेकिन यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है? ट्रेजरी एंड अपोजिशन, ठीक है। तो ट्रेजरी का यहाँ पे कंटेक्स्ट लिया गया है सरकार से, ठीक है। तो ट्रेजरी का एक मतलब सरकार या सत्ता पक्ष है। और इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप। और ऐसे तो कोई खास शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेशन, सत्र, वाज शेड्यूल्ड, तो सत्र निर्धारित था, टू टेक अप 16 बिल्स। टेक अप का मतलब होता है यहाँ पे डिस्कस करना, चर्चा करना। तो सत्र शेड्यूल्ड था, निर्धारित था डिस्कस करने के लिए कितना? 16 बिल को, विधेयक को, इन लेजिस्लेटिव बिजनेस। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी व्यवसाय। एंड द फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अंडर द फाइनेंशियल बिजनेस। और पहला बैच, किस चीज का पहला बैच? अनुपूरक अनुदान का। किसके अंदर? फाइनेंशियल बिजनेस के अंदर, वित्तीय कार्रवाई के अंदर। तो 16 बिल जो कि विधायी कार्रवाई के अंदर, और एक जो पहला बैच था सप्लीमेंट्री अनुपूरक अनुदान का, जो कि वित्तीय कार्रवाई के अंदर। तो ये इस पे चर्चा करने का, शेड्यूल करने का ये सीजन पे शेड्यूल किया गया था, ठीक है। ऑफ द 16 बिल्स, 16 बिल में से ओनली वन बिल, द भारतीय वायुयान विधेयक 2024,
तो 16 बिल में से 16 विधेयक में से केवल एक, और उसका नाम क्या है? भारतीय वायुयान विधेयक 2024, सिग्निफिकेंट फॉर द सिविल एविएशन सेक्टर। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है, वायुयान विधेयक के बारे में यहाँ पे डिटेल देने के लिए कॉमा लगाया गया है। ठीक है, तो ये भारतीय वायुयान विधेयक क्या है? महत्वपूर्ण है किसके लिए? सिविल एविएशन सेक्टर के लिए, यानी कि उड़ान क्षेत्र के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा समाप्त। तो ये विधेयक की इतनी जानकारी थी। तो ये जो बिल है, वन बिल वाज पास्ड इन बोथ हाउस। तो ये एक जो बिल है जिसका नाम है वायुयान विधेयक, पास्ड हो गया है दोनों सदनों में से। और यहाँ पे हम कुछ टिपिकल वर्ड्स की बात देखें तो यहाँ पे है टेकअप। टेकअप अच्छा फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है डिस्कस करना। ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जिसका मतलब होता है अनुपूरक दान। सिविल तो मतलब पता ही है नागरिक, एविएशन का मतलब होता है उड़ान से। ठीक है, तो नागरिक उड़ान क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। द राज्यसभा पास्ड द बॉयलर बिल्स। राज्यसभा ने पास किया है क्या? बॉयलर्स बिल को और द ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट को, अमेंडमेंट बिल को। और दूसरा किसे किया है विधेयक को पास? ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट संशोधन विधेयक को। ब्रिंगिंग मेजर चेंजेस इन द इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल लॉस, जो कि लाता है क्या? महत्वपूर्ण बदलाव लाता है किसमें? इंडस्ट्रियल लॉ में, यानी कि औद्योगिक कानून पे बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। गवर्निंग लार्ज फर्नेसेस एंड बॉयलर्स एंड द पेट्रोलियम सेक्टर। गवर्निंग यानी कि नियंत्रित करते हैं, तो ये जो लॉ है नियंत्रित करते हैं किसे? बड़े भट्टियों को और बॉयलर्स को और पेट्रोलियम के सेक्टर को। तो इन पे मेजर चेंज लाया है, इन तरह के लॉ पे जो कि नियंत्रित करते हैं लार्ज भट्टियों को, बॉयलर्स को और पेट्रोलियम सेक्टर को। तो इन सभी लॉ में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। अदर देन द अप्रोप्रिएशन बिल्स, के अलावा, किसके अलावा? द अप्रोप्रिएशन बिल्स, विनियोग विधेयक के अलावा, एज पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, एक भाग के रूप में। द सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, अनुपूरक मांग के हिस्से के रूप में। तो इसमें कहना चाह रहा है कि अनुदान की अनुपूरक मांगों के हिस्से के रूप में विनियोग विधेयक के अलावा लोकसभा ने चर्चा किया और पास किया। क्या पास किया? बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल, बैंकिंग कानून के विधेयक को, संशोधन विधेयक को। द रेलवेज अमेंडमेंट बिल्स, रेलवे संशोधन विधेयक को। और डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, आपदा प्रबंधन के संशोधन विधेयक को। द डिबेट सॉ अपोजिशन मेंबर्स, डिबेट यानी कि चर्चा ने देखा है, क्या देखा है? विपक्षीय जो सदस्य हैं वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम। तो उन लोग पूछ रहे हैं, जो विपक्ष है मेंबर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि सरकार से पूछ रहे हैं कि प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा दे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम को, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षा दें। और यह सुनिश्चित करें कि सेफ्टी ऑफ द रेल पैसेंजर्स, रेलवे के जो ग्राहक हैं या रेलवे के जो यात्री हैं उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित करें। एंड एम्प्लॉयज, और रेलवे के कर्मचारियों को। तो इंश्योर क्या करना है? सुनिश्चित करना है सेफ्टी को, रेलवे के यात्रियों को और उनके कर्मचारियों को। एंड ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग का मतलब होता है यहाँ पे लागू करना। तो क्या लागू करना? ट्रांसपेरेंसी इन द एलोकेशन ऑफ फंड्स टू स्टेट्स। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, एलोकेशन में पारदर्शिता। एलोकेशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, फंड को बांटने में ट्रांसपेरेंसी लागू करना। और ये फंड किसको बांटते हैं? स्टेट को। तो स्टेट को, राज्यों को फंड बांटने में ट्रांसपेरेंसी लाना। और ये स्टेट कैसे होते हैं? जो कि प्रभावित होते हैं बाय द नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। तो राज्य जो कि प्राकृतिक आपदा से ग्रसित होते हैं या प्रभावित होते हैं, उनको फंड एलोकेशन जो करना होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा विपक्ष पार्टी मांग कर रही है गवर्नमेंट से, सरकार से। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स में डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। और डिबेट्स का मतलब तो आपको पता है, चर्चा। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। और पैसेंजर का मतलब होता है यात्रीगण। एम्प्लॉय का मतलब तो आपको पता है, कर्मचारी। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आपके लिए नया है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। एलोकेशन का मतलब होता है बांटना, बंटवारा। फंड तो आपको पता ही है, धनराशि। ब्रिंग इन का मतलब होता है लागू करना। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं।
और ऊपर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, उसके कुछ टिपिकल वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, बॉयलर्स का मतलब बॉयलर्स ही होता है, उसे हिंदी में एक्चुअली हम पता नहीं क्या बोलते हैं, ये टेक्निकल टर्म है, इंडस्ट्री का टर्म है। और एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक, ये पॉलिटी का टर्म है, इसे हम संसद पॉलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। विनियोग विधेयक। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अनुपूरक, ठीक है। अनुपूरक मांगे किसकी? अनुदान की। तो अनुदान के लिए सप्लीमेंट्री अनुपूरक मांगे, और तो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल, संविधान का 129वां संशोधन विधेयक बिल, और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल, संघ शासित क्षेत्रों के कानून संशोधन विधेयक। दैट एम टू अचीव, अब यहाँ पे देखिए डेट के पहले यहाँ पे कॉमा, और ये कॉमा यहाँ तक है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है इन बिलों की। तो इन बिल का उद्देश्य क्या चीज है? उद्देश्य है टू अचीव करना, प्राप्त करना, क्या? साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री, एक साथ चुनाव भारत में अचीव करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ये जो दो संवैधानिक संशोधन है इनके, ठीक है। तो इनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल हो गया। अब यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट थे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे दो थे, ठीक है। ये दो बिल और इनका हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है, वर्ब, ठीक है, वर्ब। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, और ये इंट्रोड्यूस है, वर्ब के बाद वर्ब सेकंड थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। इंट्रोड्यूस का इंट्रोड्यूस्ड, तो ये थर्ड फॉर्म है, मतलब कि ये पैसिव फॉर्म में, वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म तभी आता है जब पैसिव फॉर्म पे होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो ये प्रस्तुत किया गया या लाया गया है, एंड रिफर्ड और संदर्भित कर दिया गया है, कहाँ पे? जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जॉइंट कमिटी, पार्लियामेंट की जो जॉइंट कमिटी होती है, वैसे बहुत सारी कमिटी होती है, उसे संदर्भित कर दिया गया है, भेज दिया गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेड स्टेटमेंट, उन्होंने एक वक्तव्य कहा, इन बोथ हाउसेस ऑन इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया चाइना के संबंध पे उन्होंने दोनों सदनों पे स्टेटमेंट दिया। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, अचीव का मतलब होता है किसी की प्राप्ति, और रिफर का मतलब होता है भेजना, संदर्भित करना, और तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विंटर सेशन डेमोस्ट्रेटेड, शीतकालीन सत्र ने प्रदर्शित किया है। डेमोस्ट्रेट का ये डेमोस्ट्रेटेड है, वर्ब सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। तो विंटर सेशन ने यानी कि शीतकालीन सत्र ने प्रदर्शित किया है जरूरत को, द नीड को, फॉर द अर्जेंट रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री नॉर्म। अर्जेंट मतलब कि तत्काल, आवश्यक, अति आवश्यक, ठीक है। तो तत्काल रिस्टोरेशन, पुनः बहाली करना। रिस्टोरेशन का मतलब होता है पुराने पोजीशन में पहुंच जाना, पुरानी स्थिति में पहुंचना, ठीक है। तो तत्काल बहाली करना किसका? पार्लियामेंट्री नॉर्म का, संसदीय जो मानदंड है, संसदीय जो स्टैंडर्ड है, उसको पुनः बहाल करने का जरूरत को इस विंटर सीजन ने, इस शीतकालीन सत्र ने प्रदर्शित किया है। और क्या प्रदर्शित किया है? द बेसिक डिसेंसी इन एक्सचेंजेस बिटवीन पॉलिटिकल अपोनेंट्स। डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब होता है शालीनता, तो बुनियादी शालीनता इन एक्सचेंज, आदान प्रदान में शालीनता, किसके बीच? राजनीतिक विरोधियों के बीच। तो राजनीतिक विरोधियों के बीच आदान प्रदान में शालीनता, और तत्काल बहाली करना किसमें? पार्लियामेंट्री संसदीय जो मानक है उसमें, उसकी जरूरत को विंटर जो शीतकालीन सत्र है उसने प्रदर्शित किया है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो डेमोस्ट्रेटेड यहाँ पे अच्छा टर्म है, ये डेमोस्ट्रेट का वर्ब सेकंड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शित करना। अर्जेंट का मतलब होता है आवश्यक यानी कि तत्काल। रिस्टोरेशन का मतलब होता है पुनः बहाली करना, ठीक है, पुरानी स्थिति में वापस पहुंचाना या पुरानी स्थिति का आना। और डिसेंसी का मतलब होता है शालीनता। ओपोनेंट्स का मतलब होता है विरोधिया, तो विरोधी जो पक्ष होते हैं वो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये इंग्लिश रीडिंग आज का कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।